सोचो, कोई इंसान तुम्हें बार बार प्रोवोक करता है, तुम्हें गुस्से में लाना चाहता है, तुम्हारी एनर्जी चूसना चाहता है, लेकिन तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। तुम्हारी चुप्पी उसकी नींद उड़ा देती है, तुम्हारा साइलेंस उसके दिमाग में तूफान खड़ा कर देता है। यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे घातक हथियार, स्ट्रैटेजिक इग्नोरिंग। ये इतना खतरनाक वेपन है कि सामने वाला धीरे धीरे खुद अपनी ही जाल में फंस जाता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे इग्नोरिंग किसी भी इंसान पर काम करता है, कैसे ये तुम्हें रिस्पेक्ट, कंट्रोल और अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देता है। और जो ये सीक्रेट सीख लेता है वो कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता। पॉइंट 1, साइलेंस इज अ वेपन। क्या तुम जानते हो कि इंसान का दिमाग अटेंशन का एडिक्ट है? जब अटेंशन नहीं मिलता, ब्रेन का डोपामिन साइकिल टूट जाता है और सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचने लगता है, मैं कम इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, मैंने क्या गलत किया। यही बेचैनी उसे तुम्हारे बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करती है और यही तुम्हारा असली वेपन है। जब तुम इग्नोर करते हो, सामने वाले को लगता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो गया। यही साइकोलॉजिकल टॉर्चर उसे तुम्हारे पीछे धकेल देता है। कैसे करना है? 1, सबसे पहले गोल तय करो। क्या तुम्हें बाउंड्री सेट करनी है, रिस्पेक्ट वापस चाहिए या सिर्फ किसी टॉक्सिक बिहेवियर को रोकना है? 2, शुरुआत लो रिस्पॉन्स से करो। छोटे न्यूट्रल जवाब दो, जैसे या ओके। 3, इसके बाद धीरे धीरे फुल साइलेंस अपनाओ। 4, साइलेंस का टाइम लिमिट रखो, 12 घंटे, 24 घंटे या मैक्सिमम 7 दिन। 5, अपनी लाइफ बिजी दिखाओ, जिम, वर्क, फ्रेंड्स, हॉबीज, ताकि सामने वाले को तुम्हारा स्केर्सिटी इफेक्ट दिखे। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो हमेशा अटेंशन चाहता था। जब उसके दोस्त ने उसे इग्नोर करना शुरू किया, ना फाइट ना रिएक्शन, कुछ ही दिनों में वो लड़का खुद इनसिक्योर होकर दोस्त के पास आया। इग्नोरिंग सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड ट्रैप है। और जब तुम इसे मास्टर कर लेते हो, तुम सामने वाले के दिमाग में जगह बना लेते हो। अगर ये वेपन रिलेशनशिप में यूज किया जाए तो पूरा पावर डायनामिक बदल सकता है। पॉइंट 2, इग्नोरिंग इन रिलेशनशिप्स। सोचो, तुम्हारा पार्टनर हर दिन ड्रामा क्रिएट करता है, फाइट्स, जेलसी, इमोशनल मैनिपुलेशन, सब कुछ। लेकिन तुम आर्ग्यू नहीं करते, तुम प्लीड नहीं करते, तुम बस न्यूट्रल और साइलेंट हो जाते हो। इस साइलेंस का असर सबसे गहरा होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में लोग सबसे ज्यादा वैलिडेशन चाहते हैं। जब वैलिडेशन नहीं मिलता, पार्टनर खुद इनसिक्योर और रेस्टलेस हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं वो तुम्हें खो तो नहीं रहा। स्टेप्स 1, पर्पस तय करो, लॉयल्टी टेस्ट करना है, टॉक्सिक बिहेवियर रोकना है या बाउंड्रीज सेट करनी है। 2, लो रिस्पॉन्स से शुरुआत करो, छोटे शब्दों में रिप्लाई, फिर साइलेंस। 3, ग्रे रॉक मेथड अपनाओ, बोरिंग और न्यूट्रल बनो। 4, साइलेंस को शॉर्ट टर्म रखो, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक। 5, सोशली बिजी रहो, जिम, आउटिंग्स, वर्क, ताकि सामने वाले को लगे तुम मूव ऑन कर रहे हो। एग्जाम्पल, एक बॉयफ्रेंड हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के टैंट्रम्स पर फाइट करता था, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था, फिर उसने इग्नोरिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। 3 हफ्तों में गर्लफ्रेंड खुद इनसिक्योर होकर बिहेवियर बदलने लगी और रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट वापस आ गया। लेकिन याद रखो, ये रिवेंज के लिए नहीं, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। अगर ये टेक्निक सोसाइटी और ऑफिस में यूज हो तो तुम्हें इनविजिबल डोमिनेंस मिलती है। पॉइंट 3, सोशल और वर्क लाइफ में इग्नोरिंग। सोसाइटी और ऑफिस में लाउड लोग अक्सर सबका ध्यान खींचते हैं, लेकिन असली पावर उन लोगों के पास होती है जो सही वक्त पर साइलेंस का इस्तेमाल करना जानते हैं। जब कोई कॉलीग तुम्हें टॉन्ट करता है और तुम काम रहते हो, तुम ऑटोमेटिकली हायर स्टेटस पर दिखते हो। लोग उस इंसान का सम्मान करते हैं जिसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता। स्टेप्स 1, साइलेंस के साथ साथ अपने काम की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रखो। 2, पब्लिक इंसल्ट्स पर कोई रिएक्शन मत दो, बस न्यूट्रल रहो। 3, रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट पर प्राइवेट में कामली बाउंड्री सेट करो। 4, अपनी ग्रोथ और अचीवमेंट्स दिखाओ, सोशल प्रूफ बनाओ। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय था जिसका बॉस बार बार सार्कास्टिक रिमार्क्स करता था। उसने आर्ग्यू करना छोड़ दिया और सिर्फ साइलेंस रखा। बॉस फ्रस्ट्रेट हुआ और कुछ समय बाद खुद ही टोन चेंज कर दी। इग्नोरिंग यहाँ सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं दिलाता, बल्कि तुम्हें लीडर की तरह एस्टैब्लिश करता है। लेकिन अगर कोई तुम्हें ही इग्नोर करे तो उस स्थिति को कैसे हैंडल करना है? पॉइंट 4, इफ समवन इग्नोर्स यू। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो सबसे बड़ी गलती है चेस करना, बार बार मैसेज करना, बार बार कॉल करना। ये तुम्हारी वैल्यू गिरा देता है। स्टेप्स 1, पैटर्न ऑब्जर्व करो। एक बार इग्नोर एक्सीडेंटल हो सकता है, लेकिन बार बार इग्नोर करना रेड फ्लैग है। 2, काम रहो, चेज मत करो। 3, एक बार कामली पूछो, सब ठीक है, बात करनी है। 4, बाउंड्रीज सेट करो, अगर बिहेवियर रिपीट हुआ तो डिस्टेंस बना लो। 5, अपने ऊपर फोकस करो, जिम, हॉबीज, फ्रेंड्स, करियर। 6,
रिस्पेक्ट वापस नहीं मिले तो मूव ऑन कर जाओ। एग्जाम्पल, नेहा की फ्रेंड बार बार उसे इग्नोर करती थी। नेहा ने चेस करना बंद किया, खुद पर ध्यान दिया। कुछ हफ्तों बाद वही फ्रेंड वापस आकर बात करने लगी क्योंकि उसने नेहा की वैल्यू रियलाइज की। इग्नोरिंग और इग्नोर्ड होना दोनों ही पावर गेम्स हैं। जो काम रहता है वही जीतता है। अब जानो कंप्लीट मास्टर प्लान जिससे साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बनेगा। पॉइंट 5, द साइलेंट मास्टर प्लान। अब सुनो पूरा मास्टर प्लान जिससे तुम इग्नोरिंग को पावरफुल वेपन बना सकते हो। 1, बिहेवियर ऑब्जर्व करो, सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है या जेन्युइन मिस्टेक कर रहा है। 2, पर्पस डिसाइड करो, बाउंड्री सेट करनी है, रिस्पेक्ट गेन करना है या टॉक्सिक पर्सन से छुटकारा पाना है। 3, साइलेंस का टाइम लिमिट रखो, शुरू करो कुछ घंटों से, फिर 1-3 दिन तक। 4, लो रिस्पॉन्स और फुल साइलेंस को मिक्स करो, कंफ्यूजन बढ़ेगा। 5, ग्रे रॉक बनो, बोरिंग और न्यूट्रल। 6, बॉडी लैंग्वेज काम और कॉन्फिडेंट रखो, गुस्सा मत दिखाओ। 7, सेल्फ ग्रोथ पर काम करो, जिम, करियर, हॉबीज। 8, एग्जिट प्लान रेडी रखो, अगर सामने वाला रिस्पेक्ट ही नहीं करता तो परमानेंटली डिस्टेंस बना लो। एग्जाम्पल, रिया का बॉयफ्रेंड बार बार उसे इग्नोर करता था। रिया ने चेस करना बंद किया, काम रही और खुद पर फोकस किया। धीरे धीरे बॉयफ्रेंड खुद रिस्पेक्ट करने लगा और रिलेशनशिप में बैलेंस आ गया। इग्नोरिंग सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। और जब तुम इसे मास्टर कर लेते हो तुम किसी भी टॉक्सिक इंसान से अनटचेबल बन जाते हो। याद रखो, इग्नोरिंग रिवेंज नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है जो तुम्हें पावर और पीस देता है। रिलेशनशिप हो या सोसाइटी, साइलेंस तुम्हें रिस्पेक्ट और कंट्रोल दिलाता है। अगर तुम और ऐसे डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स सीखना चाहते हो जो लोगों की सोच को अंदर से बदल देते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देंगे।